जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू घाट बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महेंद्रू पटना 800006 बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये लेटर जारी की गई है। आर सज्जन आर IAS अधिकारी हैं, निदेशक हैं, जो कि लेटर जारी किए हैं। इसका पत्रांक संख्या है 6087 और दिनांक है 20 दिसंबर 2024। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ क्या है देख लीजिए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्राचार्या CTE डाइट PTEC एवं बाइट बिहार। इसका विषय क्या है साथियों, जरा सा ये भी देख लेना है। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल एवं बुनियादी भाषा मैथमेटिकल स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स के विकास अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। प्रसंग है निदेशक प्राथमिक शिक्षा पत्रांक 2219 दिनांक 10/12/2024। महाशय, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक 2219 दिनांक 10/12/2024 के संदर्भ में 100 दिवसीय रीडिंग स्किल एवं मैथमेटिकल स्किल अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश साझा किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 एवं 2 के सभी बच्चों अक्षर की पहचान, शब्दों को और छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने का कौशल तथा गणितीय अंकों की पहचान करते हुए गणितीय कौशल का विकास कर पाने के में सक्षम होंगे। रीडिंग स्किल्स कक्षा 3 से 8 के सभी बच्चे सरल पाठ को धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ने में सक्षम होंगे, अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। मैथमेटिकल स्किल कक्षा 3 से 8 के सभी बच्चे संख्या पहचान, संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और शाब्दिक सवाल के हल करने में सक्षम होंगे। साथियों, ये लेटर आपके पास भी गया होगा और इसके साथ जो गाइडलाइन है किस प्रकार से बच्चों को 100 दिन तक बच्चों को पढ़ाना है, खेल खेल की विधि से पढ़ाना है, नंबर्स के साथ खेलना है, गणित के साथ खेलना है, भाषा के वर्णों के साथ खेलना, ये सारा डायग्राम दिया गया है। तो चलिए, ये लेटर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़िए, चूँकि ये बहुत लंबा चौड़ा है, करीब 4-5 पेज का है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आप जो गणित नंबर्स के साथ बच्चे खेलेंगे, वो जो डायग्राम दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, किस प्रकार से बच्चों को गोल गोल बैठाना है या किस प्रकार से बच्चों को बुलवाना है, उछलवाना है, कूदवाना है, वो सारा चीज़ डायग्राम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला जो रूटीन अभी जारी की गई है 100 दिनों का, सबसे पहला गणित, हम सबों को विषय गणित का ही टॉपिक सबसे पहले क्लास में लेना है। गणित टॉपिक के अंतर्गत ही बच्चों को नंबर्स के साथ खिलवाना है, बच्चों को नंबर से अवगत कराना है। बच्चे उल्टी गिनती, सीधी गिनती, जो टेबल है उसे मल्टीप्लाई, ये सब सारा चीज़ बच्चे जान जाए। तो उसी से संदर्भित कुछ लेट्स प्ले, यहाँ पे देखिए गणित के खेल में दिया है। प्रथम यहाँ पे है, ये प्रथम है। यहाँ तरह तरह की देखिए, यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, यहाँ तरह तरह के खेल दिए गए हैं, कुछ अंकों के, कुछ संख्या के। सभी खेल मज़ेदार हैं, इन्हें बच्चों के साथ कहीं भी खेल सकते हैं, मैदान में, बरामदे में, कक्षा के अंदर, छत पर, गली या गांव में, धूप या छांव में, आओ खेलें। तो बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। चलिए पहला शुरू कर लेते हैं। क्या है? गेम विथ नंबर्स, है ना, संख्या के साथ खेल। तो सबसे पहला देखिए साथियों, ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया है, मार छलांग। क्या है? पहला मार छलांग। बच्चे यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक दी गई है संख्या साथियों। इसी में छलांग बच्चों को मारना। इंस्ट्रक्शन देखिए नीचे दिया गया है, दिए गए चित्र के आधार पर जमीन पर एक चित्र बनाएं। हम लोगों को एक जमीन पर चित्र बनानी है। आकार के खाली स्थानों में उन अंकों को लिखें जिन्हें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चों को बारी बारी से बुलाएं। लिखे हुए अंकों में से आप एक अंक बोलें। हर बच्चे को पहले उसी अंक पर कूदना है, ठीक मेढक की तरह। फिर दूसरा अंक बोलें। अब बच्चे को
पहले अंक के स्थान से बोले गए दूसरे अंक पर कूदना है। जो पहला अंक जैसे बोल देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं, 7 8 9, तो बच्चा यहाँ पे बच्चा खड़ा रहेगा और यहाँ से कहिएगा कि बच्चे उछल करके तुमको 3 पर आना है, तो बच्चा उछल के 3 पर आएगा। आप कहिएगा बच्चे तुम्हें आना है 9 पर, तो बच्चा उछल के 9 पर आएगा। इसी तरह का डायग्राम बनाना है। तो यही डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ये इस पर बच्चे को उछलवाना है। देखिए शिक्षिका यहाँ पे डायग्राम के आधार पर वो इंडिकेट कर रहे हैं और बच्चे सारे ताली बजा रहे हैं बगल होकर के। और जो बच्चा को जिस पर उछलने के लिए कहा जा रहा है वही बच्चा वहाँ उछल रहा है। ये पहला बच्चा इसको 2 पर बोला तो 2 पर ये लड़का उछल के गया, और ये बच्ची 7 बोली गई तो 7 पे ये उछल कर आई है। अब इसे 17 बोला जाएगा 17 पर आएगी, इसे अगर 20 बोला जाएगा 20 पर आएगी। ये खेल सबसे पहले हमको बच्चों को कराना है। इससे क्या होगा कि बच्चे संख्या से अवगत हो जाएंगे। संख्या और ये अंक भी कहते हैं, दासवीं पद्धति कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये डिजिट है। लेकिन जो ही इसको हम किसी संख्या को गिनने में प्रयोग करते हैं तो 5 भी संख्या हो जाएगा, 4 भी संख्या हो, 4 बच्चे तो 4 संख्या हो गया। लेकिन 4 अगर किसी संख्या को लिखने में डिजिट की तरह उपयोग कर रहे हैं तो वो डिजिट है। तो चलिए इससे बच्चे अंक और संख्या के साथ तालमेल बैठा लेंगे और बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। चूँकि उछल के उसको जाना है तो दिमाग में बैठा लेगा कि हमें 8 पर जाना है। तो ये डायग्राम हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो चॉक पेंसिल मिली गई है उससे हम अगर खींचते हैं तो डेली मिट जाएगा। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा 20 रुपया का जो आता है ये पेंट वाला, जो मिटता नहीं है, नॉन इरेजेबल होता है, उससे ही डायग्राम बना करके और बना लीजिए इस प्रकार से। और निश्चित है कि अगर 1 से बच्चा अगर 1 तक है तो 20 तक या 50 तक कहीं भी शुरू कर सकते हैं और 3-4 डायग्राम बना करके डेली उछलवाइएगा। 100 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है। चलिए दूसरा लेते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम कहता है उल्टी गिनती। उल्टी गिनती है, सब बच्चे घेरे में बैठे हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम इंस्ट्रक्शन दी गई है, सब बच्चे घेरे में बैठे हैं इस तरह गोलाकार करके। बारी बारी बच्चे ऊंचे स्वर में उल्टी गिनती बोलें। 20 से शुरू करें। पहले बोले 20, पहला बोले 20, दूसरा बोले 19, तीसरा बोले 18, इस तरह से बोलते चलें। यह खेल कहीं से भी खेला जा सकता है। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं से कहीं भी खेला जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए गोलाकार में बैठा लिया। अब इस बच्चा से कहा गया, ये बोलेगा 20, तब तक ये बोलेगी 19, ये बोलेगी 18, ये बोलेगा 17, ये बोलेगी 16, ये तब तक बोलेगा 15। इस प्रकार से बोलना शुरू। अब इससे अगर ये कह दिए 49 तो बोलो बेटा 49, तो ये बोलेगा 49, ये बोलेगा 48, ये बोलेगा 47, ये बोलेगा 46, ये बोलेगा 45, ये बोलेगी 45, ये बोलेगा 44। इस प्रकार से यहाँ पे जो है सो करना है। अगर हम किसी बच्चे को ले लेते हैं कि बच्चा यहाँ पे उल्टी गिनती में ही चलेंगे, अगर इसको कह दें 100 बोलो तुम बेटा, तो 100 ही बोलेगा 100, तो ये तब तो ये बोलेगा 99, ये बोलेगी 98, ये बोलेगा 97, ये बोल देगा 45। तब तक ये शिक्षिका बोलेगी तुम गलती किसे कर दी, तुमको गलती नहीं करना था ना, तुम यहाँ ये कितना बोला था, ओह अच्छा ये 98, नहीं ये 98 नहीं था, ये कितना था 97, अच्छा तब हमारा 96 हुआ। तब तक ये बोलेगा 47 45, अरे तुम गलती कर रहे हो, नहीं ये हो जाएगा 95। तो इस प्रकार से बच्चे के दिमाग में ये बैठेगा और उल्टी गिनती बच्चा बोलना शुरू कर देगा और गिनती दिमाग में कॉन्सेप्ट ही बैठेगा संख्या के साथ। तो चलिए साथियों ये दूसरा था। अब तीसरा ले लेते हैं। तीसरा ये दूसरा था। अब तीसरा आते हैं। तीसरा देखिए कहाँ यहाँ पे बोल भाई कितने, तीसरा में है बोल भाई कितने। शिक्षिका बहना कह रही है बोल भाई कितने। बच्चे सारे दोनों तरफ खड़े हैं, बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सभी बच्चे एक घेरे में खड़े हो जाएं। सभी बच्चे एक घेरे में खड़े हो जाएं। घेरे के बीच कोई भी बच्चा खड़े होकर पूछें। घेरे के बीच में देखिए यहाँ पे देखिए बच्चा एगो घेरे का बीच खड़ा है ना, एक बच्चा बीच में खड़ा है, ठीक है। पूछे कितने। बाकी बच्चे गोले में चलते हुए जवाब देंगे। आप चाहें जितने, कितने, आप चाहें जितने, कितने, आप चाहें जितने। अगर बीच में खड़ा व्यक्ति कहे 4 तो सभी बच्चे झटपट 4-4 के समूह बना लें। झटपट 4-4 के समूह। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते वे खेल से बाहर हो जाएंगे। समूह की संख्या बदलती रहेगी और खेल चलता रहेगा। देखिए ये भी खेल बहुत अच्छा है। सभी घेरा में खड़ा होकर के जो बोले, जब भी बोले कि बोल भाई कितने, तो सभी बच्चे गोल में घूमते हुए जवाब देंगे आप चाहे जितने। अगर बीच में खड़ा व्यक्ति कहे 4 तो सभी झटपट
चार चार के समूह बना लें, है ना। यहाँ 4 हो गया, 1 2 3 4, इधर भी हो गया 1 2 3 4, इधर भी हो गया 1 2 3 4, है ना। जो बच्चा ऐसा नहीं कर पाते वो खेल से बाहर चले जाएंगे। समूह की संख्या बदलती रहेगी और खेल चलता रहेगा। अब की बार 4 के बाद क्या होगा, 5 बोल देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। बोल लो भाई कितने, तो आप चाहे जितने कह दे 5, तो 5 का गुच्छा बन जाएगा। यहाँ देखिए 5 का हो गया, 4 का बन गया था, यहाँ 4 4 का ये बन गया। सही बच्चे बना लिए। ये टुकुर टुकुर देखते रह गई बचवा, तो ये टुकुर टुकुर देखा तो ये खेल से निकल गया। तो चलिए अगला है, ये तीसरा नंबर था। अब 4 नंबर, 5 तक लेंगे आज की इसमें। ये 4 नंबर, मामा जी का घर, मैं यहाँ हूँ और वहाँ मामा जी का घर है। मुझे मामा जी के घर जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ लिखी सभी संख्याओं को छूते हुए जाना है। शर्त यह है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ लिखी सभी संख्याओं को छूते हुए जाना है। शर्त यह है कि अगर मैं इन अंकों को रेखाओं से जोड़ूं तो रेखाएं एक दूसरे को ना छुए और न ही काटे। क्या मामा जी के घर पहुंचने में आप मेरी मदद करेंगे? आप चाहें तो इसे ज़मीन या ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। अब खेल शुरू करें। इस खेल को आप बड़े अंकों के साथ भी खेल सकते हैं। देखिए साथियों, इसी प्रकार का डायग्राम है। ये बच्चा का मामा जी का घर यहाँ है और यहाँ इसे पहुँचना है। तो इस प्रकार से ये जाने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इस डायग्राम से ये जो है सो सब अंक को छूना है। कंडीशन यही है, सबको छूते हुए जा रहा है। और छूने के बाद अब जो है सो ये 4 के बाद अब कहाँ जाएगा, सीरियली में जाना है। 4 के बाद 5 जाएगा। तो चलिए 5 घुमाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आते हैं 5। अब जाना है 6, तो 6 तो यहाँ पे, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करना है, ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं हो पाएगा। दूसरे तरह से किस प्रकार से कह रहा है, लाइन को छूना भी नहीं, क्रॉस भी नहीं करना है, काटना भी नहीं है। फिर बच्चा चलना शुरू करता है। 1 1 1 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 से अब की बार जाना चाहेगा ये 5 जाना चाहेगा। कैसे जाएगा, ये घूम के इधर से जाना चाहेगा, नहीं ये भी तो गड़बड़ हो गया, कट गया, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, हाँ इस प्रकार से चलेगा। आजा आजा छोटे, आजा तुझे पहुंचा देता हूँ। 2 2 के बाद 3 3 के बाद छोटे 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 4 4 के बाद देखिए कटने नहीं दीजिएगा, यही 5 5 के बाद बगल से निकालिएगा, कटने ना पाए, देखिए कट नहीं जाए, है ना, ये कटने ना पाए। हाँ हमरा हालांकि यहाँ कट नहीं जाए, इसे देखिएगा। 6 के बाद फिर रिटर्न आना है 7 के बाद फिर ये रिटर्न जाएगा और ऐसे करके 8 के बाद अब की बार 9 के बाद 10 के बाद ऐसे फिर घूम के 11 और 11 के बगल से फिर निकलेगा, तब 12 आ जाएगा। अगर इससे अच्छा कोई ट्रिक आपके पास है यहाँ पहुँचने का तो ज़रूर हमको बताइए कमेंट में। चलिए अगला है साथियों, यहाँ पे ये हम लोग है ना सबसे लास्ट 5 पासे का खेल। यहाँ पे दिया हुआ पासा 1 2 3 4 5 6, एक तरफ 6 है एक तरफ 4 है ना, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जोड़ के 7 लाना है, 4 + 3 7। यहाँ कंडीशन क्या है दिया हुआ, 2 पासे चाहिए। बच्चों की 2 टीम बनाएं। पहला बच्चा पासे फेंकेगा, दूसरा उन पासों पर आई संख्या बोलेगा, जैसे 3 4। तीसरा बच्चा दोनों अंक गिनकर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। पहली टीम के बच्चे पासे फेंकें, पासे पर आए अंक गिनकर बोर्ड पर लिखें। दूसरी टीम भी वही करें। 10 बार खेलने के बाद गिने कि कौन सी टीम जीत रही है। इससे क्या हुआ साथियों, इससे हुआ कि बच्चा जो है, फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी बार पासा फेंकते हैं तो आ जाता है, यहाँ देखिए 1 आया और यहाँ 4 आ गया, तो 1 + 4 आपकी बार कितना आया 5। तो इसी प्रकार से 10 बार, कई बार 2 + 3 आ गया 5, फिर आ गया 2 + 4 6 आ गया कितना 8। तो इस प्रकार से 10 बार लिखने के बाद 2 ग्रुप बन गया, ए ग्रुप और बी ग्रुप। इधर मान लीजिए 45 आया, इधर 49 आ गया, तो जीत गया 49 वाला। इससे फ़ायदा क्या है, बच्चे 3 4 7 5 ये सब संख्या दिमाग में बैठा करके और लिखना शुरू कर देते हैं। और तो उसके लिए जीतने का जो होड़ है उसमें बच्चे लड़ते भी हैं,
नहीं 3 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, नहीं 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 5 नहीं 6 आया, हाँ 6 + 2 8 आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चे कॉन्फिडेंटली लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से बच्चे के दिमाग में ये संख्या बैठते चला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक। यहाँ तो खैर 6 तक हम जानकारी लेना, लेकिन यहाँ एडिंग के बाद कभी 7 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, ये जो है सो बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए इस 100 दिन के लिए ये टारगेट हमें मिली है और ये लेटर के आधार पर हम सबों को काम भी करना है। 100 दिन का ये काम है। तो आज मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूँ, दूसरे वीडियो की पुनः लेकर के आते हैं। मस्त रहिए, अच्छी से गाड़ी चलाइए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।